पहरेदार तो पहरेदार, उनकी तो इतनी अकल थी, इतनी ही समझ थी। सम्राट का आदेश है, हमें तो कुछ लिख के दे दो, कुछ भी लिख के दे दो, ताकि हम दिखा सकें सम्राट को कि ये हमें लिख के मिल गया, तभी हम जाने देंगे। ऐसी स्थिति में अब लाओ त्सु के सामने और कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी में लाओ त्सु को लिखना पड़ा, और इस मजबूरी के परिणाम स्वरूप इस पृथ्वी पर ताहो ते किंग नाम की पुस्तक, जिसमें लाओ त्सु के जीवन के अनुभव के सूत्र समाहित हैं, प्रकट हुई। बहुत अद्भुत ग्रंथ, जिसमें उसने अपने जीवन के अनुभव के सारे सूत्रों को लिखा है। मैं सिर्फ उसका पहला सूत्र आपको बताना चाहता हूं। जो मैंने अनुभव किया, उस अनुभव के सत्य को शब्दों से कहा नहीं जा सकता है। उस सत्य को, उस अनुभव को कहते ही वह असत्य हो जाता है। इसलिए पढ़ना मेरे सूत्र, मगर मेरी इस बात को हर सूत्र को पढ़ते समय याद रखना। पढ़ते ही असत्य क्यों हो जाता है? क्योंकि जो परम शांति की अवस्था में, परम शून्य की अवस्था में, विचार शून्यता की अवस्था में जो अनुभव प्रकट होता है, वह अनुभव मन के पार जाकर होता है, शब्दों के पार जाकर होता है, जहां मन होता ही नहीं। लेकिन जब लिखना पड़ता है तो शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, तब मन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मन उस सत्य को व्यक्त नहीं कर पाता है उस गहराई तक, जिस गहराई में पहुंचकर उस अनुभव को पाया गया था। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, गूंगे केरी सरकरा। जैसे गूंगे को मीठा खिला दिया जाए और उससे कहा जाए कि बताओ कैसा है, तो क्या कहेगा? वाह 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 वाह, हाथ झटकेगा, सिर हिलाएगा, कुछ आवाजें निकालेगा, लेकिन जो कुछ भी करेगा वो उसके अनुभव को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दिनों रात आत्मा परमात्मा के संबंध में, धर्म अध्यात्म के संबंध में प्रवचनों की वर्षा करते जा रहे हैं। आप हैरान होंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने आत्मा परमात्मा का अनुभव भी नहीं किया है, धर्म अध्यात्म का मर्म भी नहीं जाना है, शब्दों से जाना है और शब्दों में ही बोल रहे हैं। स्वयं जाना नहीं है और दूसरों को जनाने की चेष्टा कर रहे हैं। शब्दों से जानकर शब्दों में व्यक्त करना आसान बात है, लेकिन जो मैंने प्राणों से अनुभव किया है उसे मैं भी आपसे कह रहा हूं कि शब्दों से नहीं व्यक्त कर सकता हूं। इसलिए अगर आप मुझे 3 दिन सुनोगे तो मेरे संबंध में भी कुछ जान लेना आपका जरूरी है, क्योंकि इस समय मैं ही आपकी किताब हूं, मैं ही आपका ग्रंथ हूं, मैं ही आपका गुरु हूं, मैं ही आपका सब कुछ हूं। 3 दिन आपने मुझे समर्पित किए हैं। जिस प्यास को लेकर आए हैं आप, वो प्यास आपकी अधूरी न रह जाए, तृप्त हो जाए, ये मेरा संकल्प है। इसलिए सबसे पहली बात अपने संबंध में आपसे कह देना चाहता हूं कि मैं आपको किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कोई सिद्धांत नहीं बताऊंगा, कोई चिंतन की दृष्टि नहीं प्रस्तुत करूंगा जिससे किसी प्रकार के विवाद का जन्म हो, जिससे किसी प्रकार की विवाद की चर्चा हो। मैं इन 3 दिनों के भीतर आपको जीवन जीने की कुछ विधियों की ओर ले जाऊंगा। अगर जीवन जीने की उन विधियों को आपने अपने जीवन जीने का एक अंग बना लिया तो निश्चय ही आपके जीवन में रूपांतरण होगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आप भीतर से पूरा पूरा बदलेंगे और इस तरह बदलेंगे कि जो मुझे अनुभव हुआ है उस अनुभव की तरंग आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी, उसके छींटे आपके जीवन में पड़ने लगेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये केवल सत्संग नहीं है, यहां आपको रूपांतरण की कीमिया उपलब्ध करा रहा हूं।
I am offering you an alchemy for transformation, for total transformation of your life and living. Now I can say with confidence that if you listen to me for 3 days, I will enter into your life and I will become a part of your life and living all through your life. मैं आपके जीवन में प्रवेश करूंगा, लेकिन अपनी बात सबसे पहले आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में रखना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन का सार क्या है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? जिंदगी भर आप करते क्या? जिंदगी भर सिर्फ एक काम आप करते हैं। जब से समझदार हो जाते हैं, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जाते हैं। यही तो सबके जीवन में हो रहा है। जिस समय जो जो आवश्यकताएं तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में दिनों रात लग जाते हो। ये आवश्यकताएं क्या है? उनको कैसे पूरा करते हैं आप? और फिर कैसे दुख, तनाव, उदासी, निराशा में पूरा जीवन संलग्न हो जाता है। मनुष्य का जीवन है शरीर और आत्मा का जोड़। तो आपकी जिंदगी में 2 ही प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक शरीर की आवश्यकता है, दूसरी आत्मा की आवश्यकता है। या तो आप शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं या आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। सबसे पहली जरूरत है शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना, शरीर की सुरक्षा करना। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करने में जिंदगी लगा देते हैं। उसके लिए धन जरूरी है, धन कमाने में लगा देते हैं। यही तो है शरीर की आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान और इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी आवश्यक चीज़ें। और इसी के लिए आपको धन की ज़रूरत पड़ती है और इसी धन को कमाने में आप पूरा जीवन लगा देते हैं। दूसरी आवश्यकता है आत्मा की। उधर की दृष्टि ही नहीं जाती। अगर हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही पूरी जीवन ऊर्जा लगा देते हैं, तो हम आत्म अनुभव से मैं कौन हूँ, किस लिए ये सारे उपद्रव कर रहा हूँ इस जिंदगी में, इतनी यातनाएं, इतने कष्ट झेल रहा हूँ, क्यों? अगर सारी ऊर्जा शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा देंगे तो आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। हम आत्मा के अनुभव से, परम आनंद के अनुभव से अपने को वंचित कर लेंगे। और परम आनंद के अनुभव का नाम ही परमात्मा है। आत्मा को अनुभव कर लेना ही परम आनंद को पा लेना है। आनंद और परम आनंद में क्या फर्क है? आपको किसी काम में सफलता मिल जाती है, आप आनंदित हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी काम में आपको असफलता मिल गई, आपका आनंद भंग हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। परम आनंद का अर्थ है आपको ऐसा आनंद उपलब्ध हो जाए कि आपका आनंद कभी भंग न हो। यानी जो आनंद निरंतर बना रहे, जो आनंद कभी भंग हो ही ना, उसको हम कहते हैं परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो जाना। और उसी अवस्था को उपलब्ध हो जाने का नाम है परमात्मा को पा लेना। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं है सातवें आसमान पर बैठा हुआ जो आपकी आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वो वरदान मांग लो। इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, अपने को परम शांति, परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। बुद्ध एक व्यक्ति थे, उन्हें यह परम शांति, परम आनंद उपलब्ध हो गई, वो भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। हमने कहा उन्होंने पा लिया। महावीर को हमने कहा उन्होंने पा लिया। नानक को हमने कहा उन्होंने पा लिया। कबीर को हमने कहा उन्होंने पा लिया। पाने का अर्थ यह नहीं कि कहीं भगवान से उन्हें उनको दर्शन दे दिया या लक्ष्मी नारायण ने उनको पर्दा हटा और सामने खड़े दिखाई पड़ गए। ऐसे न महावीर को हुआ, न बुद्ध को हुआ, न कृष्ण को हुआ, न क्राइस्ट को हुआ। परमात्मा जब भी मिलता है सामने से नहीं मिलता है,
जब भी मिलता है भीतर ही प्रकट होता है, और भीतर परम आनंद के रूप में, आनंद की तरंग के रूप में, कभी भंग न होने वाले आनंद की तरंग के रूप में प्रकट होता है आपके जीवन में। और वह कैसे प्रकट होता है? आत्मा के अनुभव से। आत्मा का अनुभव ही परमात्मा के अनुभव को उपलब्ध कराता है। और वह आत्मा का अनुभव कैसे होता है? एक ही विधि आज तक पैदा हुई है इस पृथ्वी पर, जो तुम्हें आत्मा के निकट ले जा सकती है, जो तुम्हें आत्मा का बोध करा सकती है। वही हमारी उपलब्धि थी, जिसको हमने सारी दुनिया को अनुदान के रूप में दिया, जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर जगत गुरु कहे गए। वो कौन सी विधि थी? उस विधि का नाम है ध्यान। ध्यान ध्यान, एक ही विधि थी। देश को अगर धार्मिक बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है, तो उसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। पहली जरूरत है, पहले शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। अगर शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हैं, आप रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा की बात करना बेईमानी है, की भी नहीं जा सकती है। और अगर आप कुछ बात करते भी हैं तो अपने को धोखे में रखते हैं। जब भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय देश में लोग धर्म के शिखर को उपलब्ध हो गए थे। उन्हीं दिनों भगवान अष्टावक्र की महागीता का अवतरण हुआ, उपनिषद गूंजे, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने घूम घूम कर देश को जगाया। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य का यह है कि आज वो धन संपदा कमाते रहने में ही पूरा जीवन लगा देता है। आत्मा की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, भीतर की आवश्यकताओं की ओर, परम शांति परम आनंद को उपलब्ध करने के विज्ञान को पाने की दिशा में उसका ध्यान नहीं जाता। कैसे ले जाएं? आप अपनी जिंदगी को देखें गंभीरता से। आप तो सौभाग्यशाली हैं, कम से कम आपके भीतर उस आत्मा की गहराइयों में पहुंचने की प्यास तो पैदा हो गई है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आमंत्रण दिया जाता है। मैं तो बहुत आनंदित हूं कि कम से कम इतने सारे लोग, जिनसे आज ये पूरा हाल भर गया है, यहां पर एक प्यास लेकर मेरे पास पहुंचे। आपकी प्यास का मैं प्राणों से स्वागत करता हूं। और आपको आज वो विज्ञान देना चाहता हूं जिससे सबसे पहले आप अपने शरीर की आवश्यकताओं को, रोटी कपड़ा मकान और उससे जुड़े हुए अन्य आवश्यकताएं जो धन से पूरी की जा सकती हैं, उनको पूरा करने में समर्थ हो जाए। और आज आपको दूसरा विज्ञान यह भी देना चाहता हूं कि कैसे आप अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग करके अपने भीतर छिपी हुई विराट संपदा, परम शांति परम आनंद की संपदा को भी कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम धन संपदा के आयाम को लेते हैं। धन संपदा के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूत्र आपसे कहना चाहता हूं। जिस व्यक्ति की वासनाएं, आकांक्षाएं जितनी ज्यादा होती हैं, वो व्यक्ति उतना ही गरीब होता है। और जिस व्यक्ति की वासनाएं, आकांक्षाएं जितना कम होती हैं, वो व्यक्ति उतना ही अधिक अमीर होता है। अमीरी तुम्हारे पास उपलब्ध धन और तुम्हारे वासनाओं के बीच जो फासला है, उस पर निर्भर करता है। अगर आपके पास उपलब्ध धन और आपकी वासनाओं, आकांक्षाओं के बीच में फासला कम है, तो तुम अमीर हो गए। अगर फासला बहुत बड़ा है, तो तुम दरिद्र हो गए। और फासला है ही नहीं, जितना तुम्हारे पास है उससे ज्यादा कि तुम्हारे पास आकांक्षा नहीं है, तो तुम सबसे बड़े अमीर, सम्राट, शहंशाह हो गए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। तुम्हारे पास ऐसी आकांक्षाएं हैं जिनको कि 1 रुपए में पूरा किया जा सकता है, और तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो तुम अमीर हो। क्योंकि आपकी आकांक्षाएं पूरा करने के लिए 1 रुपए की जरूरत है और आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप अमीर हैं। लेकिन एक आदमी के पास आकांक्षाएं इतनी हैं
कि 10 करोड़ में भी पूरी ना हो, लेकिन उसके पास 5 करोड़ हैं, तो 5 करोड़ वाला दरिद्र हो गया, 10 रुपए वाला अमीर हो गया। आवश्यकताएं तो पूरी की जा सकती हैं, किंतु कामनाएं नहीं पूरी की जा सकती हैं, क्योंकि कामनाएं अनंत। समझदारी इस बात की है कि तुम्हें पहचान हो जाए कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं। आवश्यकताएं पूरी होने पर तृप्ति का भाव आ जाए। आपकी आवश्यकताएं, जरूरतें जितनी हैं, उनके पूरी होने पर एक तृप्ति का भाव आपके भीतर आ जाए, और जो जीवन ऊर्जा आपके पास बची है, उस जीवन ऊर्जा को आप आत्मा की दिशा में, अपने आनंद को पैदा करने की दिशा में, जीवन की गहराइयों को अनुभव करने के विज्ञान की दिशा में लगा सके, तो एक नए मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर हो सकता है। इसलिए जिंदगी के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूत्र आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी की जरूरतों को ठीक से समझ लेना अनिवार्य है। ये जान लेना जरूरी है कि कितनी कितनी चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, और आकांक्षाएं तो बहुत हो सकती हैं, ठीक है आकांक्षाएं हैं, लेकिन जो जरूरी है उनकी सूची अलग बनाओ, जो गैर जरूरी है उनकी सूची अलग बनाओ। जब जरूरी चीजें आपकी पूरी हो जाए तो आप अपने जीवन की ऊर्जा को, समय को आत्मा की दिशा में मोड़ लो। अगर गैर जरूरी चीजों को इकट्ठा करने में आप लग गए और गैर जरूरी चीजों को इकट्ठा करने में आपने पूरी जीवन ऊर्जा नष्ट कर दी, तो समझना कि आप अनंत के जाल में उलझ गए, क्योंकि कामनाएं अनंत हैं, और अनंत को पूरा करने के चक्कर में आप जन्मों जन्मों से चक्कर काट रहे हैं। उस जन्मों जन्मों से जो अनंत को पूरा करने का चक्कर काट रहे हैं, उससे मुक्त होने का विज्ञान भी आपको उपलब्ध कराना चाहता हूं। अगर इस अनंत के जाल में न उलझे तो तुम परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो। फिर आपको इस अस्तित्व की वो संपदा मिल सकती है जिसके सामने अनंत संपदा भी फीकी पड़ जाती है, अनंत संपदा भी अर्थहीन हो जाती है। उस संपदा का स्वाद आपको उपलब्ध हो सकता है। आपको पता है, जीवन के अंतिम क्षण में आपको इस बात का बोध होता है, एहसास होता है कि आदमी को यह एहसास डेथ बेड पर होता है, जब मृत्यु शैया पर होता है, कि ये पूरा अनमोल जीवन कभी आनंद में नहीं जिया, यूं लड़ते झगड़ते व्यर्थ में ही चला गया। समझदार वो है जो डेथ बेड पर होने वाले अनुभव को जीते जी ही समझ ले।